नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का फिर से हमारे इस वीडियो में हम बिहार पेंशन योजना से जुड़े आज के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आ गए हैं। बिहार पेंशन का दिसंबर महीने का किस्त पोर्टल में कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। अभी आज के डेट में बिहार पेंशन से रिलेटेड पोर्टल में क्या अपडेट किए गए हैं, वहीं ई-केवाईसी से रिलेटेड हमें सभी सीएससी सेंटरों पर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। आप सभी लाभार्थी अपने सीएससी सेंटर पर जा रहे हैं और आप सभी लाभार्थी अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा रहे हैं ई-केवाईसी करवाने के लिए, लेकिन आपका ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इसका संपूर्ण कारण हम ढूंढ करके लेकर आए हैं। इसका समाधान क्या है और कब से आप सही से ई-केवाईसी करवा पाएंगे, समस्त अपडेट हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। आप इन 3800 जिलों में से किसी भी जिले का लाभार्थी हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड सभी पेंशन योजनाओं से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स सिर्फ इसी चैनल पर दिया जाता है। बाकी चैनलों पर प्रूफ के साथ नहीं बताया जाता है। इस चैनल पर स्टेटस लाइव दिखा करके प्रूफ के साथ बताया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप इन सभी पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी हो, आप सभी के लिए हमारा ये वीडियो है। स्टेटस देखने से पहले आप ये जान लीजिए, आप में से कई ऐसे नए लाभार्थी हैं जो इनमें कंफ्यूज होते होंगे। तो देखिए, इसका मतलब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसका मतलब लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, ये बेसिकली विधवा पेंशन ही होता है। और बीडीपीएस यानी कि बिहार राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन योजना, और ये तीनों ही पेंशन योजनाएं बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है और इसके राशि का भुगतान सिर्फ बिहार सरकार ही देती है। इसमें केंद्र सरकार इंक्लूडेड नहीं होती है। और वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत जितने भी पेंशन योजनाएं, ये तीनों पेंशन योजनाएं दिए जाते हैं, इसमें केंद्र सरकार प्लस बिहार सरकार दोनों सरकार मिलकर के आप सभी को आपका पेंशन राशि देती है। आपको पोर्टल में इस टाइप से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबल पेंशन दिखाया जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, और विडो पेंशन का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, और डिसेबल पेंशन का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन होता है। देखिए, जब हमने आपको लास्ट वीडियो में स्टेटस दिखाया था तो उस स्टेटस में बताया जा रहा था कि अंतिम भुगतान की स्थिति सितंबर 2025 का पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका है और अक्टूबर 2025 का भी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। वहीं नवंबर महीने का किस्त जो दिसंबर माह में मिलने वाला था, लास्ट वीडियो में अपडेट नहीं किया गया था। चलिए अभी हम आपको लाइव पोर्टल में ले जाकर के दिखा देते हैं कि अभी ये स्टेटस क्या शो कर रहे हैं। देखिए, आप लाइव देख लीजिए। हम जब पोर्टल पर स्टेटस चेक कर रहे हैं, इसी पोर्टल पर टाइम भी दिखाया जा रहा है। अभी जब हम स्टेटस चेक कर रहे हैं 8 बज रहे हैं और आज मंडे यानी कि सोमवार 8 दिसंबर 2025 को ये स्टेटस चेक किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट हम पहले फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लेते हैं, जो कि 2025-2026। वहीं हम इन सभी ऑप्शनों में से बेनिफिशियरी आईडी का ही चयन कर लेते हैं और यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी दर्ज करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बीडीपीएस यानी कि बिहार दिव्यांग पेंशन योजना का स्टेटस चेक किया है और आप इस स्टेटस में देख सकते हो कि अंतिम भुगतान स्थिति जो कि अक्टूबर माह का पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि नवंबर महीने का पेमेंट प्रोसेस में लगा दिया जा चुका है, यानी कि जल्द ही आपको 3 से 4 दिनों के भीतर आपका नवंबर महीने का किस्त भी देखने को मिल जाएगा। वहीं नीचे यदि हम पेमेंट हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर कोई भी नवंबर किस्त से संबंधित हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर का जो किस्त है, किस्त भुगतान का स्टेटस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले महीने हमने देखा था जब इस ऑप्शन पर अपडेट किया गया था तो नीचे भी हमें पेंडिंग में रिसेंट महीने का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन आज जब हम देख पा रहे हैं तो अभी इस वक्त नवंबर 2025 का
जो पेमेंट है जो दिसंबर में आने वाला था वो पेंडिंग में नहीं लगाया गया है। हो सकता है कि पेंशन राशि में कोई अपडेट किया जा रहा हो सकता है कि आपका 1100 से बढ़ा करके 1500 किया जाए। अभी जब तक पोर्टल में अपडेट नहीं किया जाता है तब तक ये कहना मुश्किल है कि आपको 1100 दिया जाएगा या बिहार सरकार ने 500 या फिर 400 रुपये का बढ़ोतरी करके 1500-1600 रुपया दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अपडेट जो कि डिसेबल पेंशन, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन का अपडेट इस ऑप्शन पर यहाँ भी सेम अंतिम भुगतान स्थिति अक्टूबर का सक्सेसफुल दिखा रहा है और नवंबर महीने का पेमेंट प्रोसेसिंग में दिख रहा है। वहीं आप नीचे जब पेमेंट हिस्ट्री में देखोगे तो इस पेंशनर का भी पेमेंट हिस्ट्री में अभी रिसेंट दिसंबर महीने का कोई भी किस्त लगा हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं आप देखोगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का भी पेमेंट पोर्टल में लगाया गया है। ये अंतिम 2 महीने का भुगतान स्थिति दिखाया जा रहा है। वहीं नीचे इस लाभार्थी का भी आप जब पेमेंट देखोगे तो इसमें अभी रिसेंट दिसंबर महीने में कोई भी पेमेंट पेंडिंग में नहीं लगाया गया है। वहीं आप नेक्स्ट जो कि ओल्ड एज पेंशन का ही इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन का पेमेंट जिनका भी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा है उनका भी पेमेंट सक्सेसफुली नवंबर महीने का किस्त दिसंबर महीने में लगा दिया गया है। लेकिन कितना लगाया गया है वो पेमेंट हिस्ट्री में इस महीने का नहीं दिखाया जा रहा है। आप देख भी पाओगे कि हम जूम करके दिखा दे रहे हैं दिसंबर 2025 का कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं लगाया गया है। वहीं आप देखिए कि ओल्ड एज पेंशन जिन भी पेंशनर्स का आयु 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के भीतर है उनका भी पेंशन राशि इस महीने का लगा दिया गया है ये बताया जा रहा है। लेकिन इन पेंशनर्स का भी कितना राशि लगाया गया है वो अभी फिलहाल नहीं शो कर रहा है। वहीं नेक्स्ट देखिए कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भी पेमेंट सक्सेसफुली पोर्टल पर लगा दिया गया है, अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, आप देख भी सकते हो। और लास्ट पोर्टल में 6 दिसंबर 2025 का अपडेट किया गया था। वहीं आप पेमेंट हिस्ट्री में जैसे देखोगे तो दिसंबर महीने का कोई भी किस्त हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही दिसंबर महीने का किस्त लगाया जाएगा हम दोबारा वीडियो बना करके आपको सूचित करेंगे कि दोबारा ही 1100 ही लगाया गया है या फिर पेंशन राशि को बढ़ा करके 1500, 2000 या 3000 लगाया गया है। देखिए नेक्स्ट जो कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का भी पेमेंट सक्सेसफुली पोर्टल पर लगा दिया गया है। नवंबर 2025 का पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस में जा चुका है। वहीं पेमेंट हिस्ट्री इन लाभार्थियों का भी आप सभी को दिसंबर महीने का कोई भी हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, पिछले समस्त महीनों को आपको देखने को मिलेगा। वहीं दिसंबर महीने का किस्त अभी तक यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यानी कि ई-केवाईसी से जुड़े अपडेट को आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप पिछले 3 से 4 दिनों से ई-केवाईसी करवाने जा रहे होंगे लेकिन आपका ई-केवाईसी हो नहीं पा रहा है। उसका कारण देखिए हमने पूरा रिसर्च करके निकाल करके लाया है। देखिए इस समय बिहार के लगभग सभी सीएससी सेंटरों पर यह समस्या आ रही है। सिर्फ आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ही नहीं, बिहार के जितने भी सीएससी सेंटर है सभी सेंटरों पर यही दिक्कत देखी जा रही है। ई लाभार्थी पोर्टल पर बायोमेट्रिक डिवाइस जिसमें मंत्रा या मोर्फो की बत्ती यानी कि लाइट नहीं जल रही है और कैप्चर नोट डाउन या फिर सर्वर एरर जैसे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है। तो चलिए जानते हैं ये समस्या कब तक ठीक होने की संभावना है। तो देखिए पहले समस्या आने का कारण जान लीजिए। ये समस्या L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के नए सिक्योरिटी अपडेट और सर्वर में चल रहे तकनीकी बदलावों के कारण हो रही है। पुराने ड्राइवरों और नई वेबसाइट के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस वजह से आपका बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट नहीं जल पा रहा है और आपका फिंगर
कैप्चर नहीं हो पा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं देखिए कब तक ठीक होने का संभावना है। देखिए विभागीय सूत्रों और सीएससी अपडेट्स के मुताबिक 10 से 15 दिसंबर 2025 के बीच इस समस्या के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। यह नोटिस के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगेगा। जैसे ही पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगेगा हम आप सभी को वीडियो द्वारा अपडेट दे देंगे। आप तभी सीएससी सेंटर पर जा करके सक्सेसफुली अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहीं हमारी ओर से एक सुझाव है कि आप अपने सीएससी संचालक से कहें कि वे सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच कोशिश करें, क्योंकि उस समय सर्वर पर लोड कम होता है और कभी कभी डिवाइस काम भी कर जाता है। तो आप इस तरह से ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। वहीं हमारे पिछले वीडियोस में कुछ लाभार्थी पूछ रहे थे कि क्या जिन्होंने फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि भौतिक सत्यापन जमा किया है, क्या उन्हें भी ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा? तो देखिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हमने निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि जी नहीं, उन्हें दोबारा ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। और नियम क्या कहता है, देखिए कि यदि किसी लाभार्थी का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा या तो तकनीकी खराबी है तो ब्लॉक जिसमें बीडीओ ऑफिस में जाकर के भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ही अंतिम विकल्प होता है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हम फिंगर द्वारा अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएं, क्योंकि अभी पोर्टल में भी काफ़ी तकनीकी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो आप अपने ब्लॉक वीडियो से भी फिजिकल वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन करवा के भी अपना ई-केवाईसी प्रोसेस को पूरा करवा सकते हैं। वहीं इसका प्रक्रिया जान लीजिए कि जब आप ब्लॉक में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो वहां के अधिकारी आपकी जानकारी को पोर्टल पर फिजिकली वेरीफाइड कैटेगरी में मैन्युअली अपडेट कर देते हैं। अच्छा, जब आप फिजिकली अपना भौतिक सत्यापन करवाएंगे तो भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं उसे चेक कैसे करेंगे? तो देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम में चढ़ गया है या नहीं, आप कुछ दिनों बाद ई लाभार्थी पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करवा लें। यदि वहां सत्यापन की अगली तारीख यानी कि नेक्स्ट ड्यू डेट बढ़ गई है, जैसे 2026 यानी कि 2025 का भौतिक सत्यापन हो चुका है और नेक्स्ट ड्यू डेट यदि आपका 2026 दिखा रहा है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेसफुली आपका ई-केवाईसी यानी कि भौतिक सत्यापन हो चुका होगा। यदि फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक काम न करे तो क्या करें? यानी कि अब तो पोर्टल डाउन है, लेकिन जब पोर्टल सही भी हो जाएगा तो काफ़ी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा होता है, उनका फिंगरप्रिंट मिट जाता है, तो वे क्या करें और किस प्रकार से अपना केवाईसी करवा सकते हैं? तो देखिए वे बार बार सीएससी पर जा रहे हैं और फिंगर दे करके ई-केवाईसी करवा रहे हैं, लेकिन उनका फिंगर का निशान मिट जाने के कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ का समाज कल्याण कार्यालय में जा करके फिजिकली आपको भी भौतिक सत्यापन करवाना होगा। यानी कि आपका फिंगर यदि डिवाइस पर नहीं ले रहा है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बच जाता है, आप अपने ब्लॉक में जाइए और वीडियो से फिजिकली अपना भौतिक सत्यापन करवा लीजिए। वहीं निष्कर्ष क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अंत में आपको करना क्या चाहिए? तो देखिए अगर आपने ब्लॉक में जाकर के कागज जमा कर दिया है तो निश्चिंत रहिए, आपको ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं करवाना है। बस 15 से 20 दिन बाद स्टेटस चेक कर लीजिए, वहां पर ड्यू डेट आपका 2025 से बढ़ करके 2026 हो जाएगा। और वहीं यदि अगर आप अब भी ऑनलाइन के भरोसे हैं तो 10 दिसंबर तक इंतजार करें या सुबह सुबह
CSC सेंटर पर जाकर के प्रयास भी कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन समय दीजिए, पोर्टल को ठीक होने में धीरे धीरे पोर्टल पर काम किया जा रहा है। जैसे ये पोर्टल सही हो जाता है आपका सक्सेसफुली ई-KYC होने लगेगा। वहीं आप घबराइए नहीं, यदि इस महीने के अंत तक भी वेबसाइट सही नहीं होता है तो तकनीकी खराबी यदि जारी रहता है तो अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर है अभी उसे बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली बता दिया गया है, तो आप सभी निश्चिंत रहिए यदि KYC नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा ऑफिशियली ही ये इशू देखने को मिल रहा है जिसमें आपका कोई भी गलती नहीं है, तो ये डेट आगे भी बढ़ाया जाएगा और आप अपना ई-KYC सफलतापूर्वक कर पाएंगे। हमारे इस वीडियो में बिहार पेंशन योजना से जुड़े जितने भी मौजूदा अपडेट्स थे हमने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में यदि इन सभी विषयों जैसे ई-KYC से रिलेटेड कोई भी सवाल रह जाते हैं तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।